हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज हम हमारी पॉलिटी की 17वीं क्लास करेंगे। इससे पीछे हम 16 क्लासों का एक शानदार रिवीजन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम नवीन शर्मा सर द्वारा उनके RWA चैनल पर जो नायक फाउंडेशन बैच में पॉलिटी करवाई जाती है उसका रिवीजन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम हमारी एक क्लास लेकर आए। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, भारत की आज़ादी के समय क्षेत्र। भारत की आज़ादी के समय भारत में क्षेत्रों का कैसे विभाजन किया गया है। देखो किस तरह से विभाजन था। एक तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र आते थे। ब्रिटिश भारत कौन सा था? जो ब्रिटेन द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है, जिन पर ब्रिटेन ने पूरी तरह से कब्जा किया था। देसी रियासतें, जो देसी रियासत थी, इन पर राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। तो इनकी खुद की इच्छा थी, ये चाहे पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिया में। फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, जो फ्रांस और पुर्तगाल औपनिवेशिक क्षेत्र थे, ठीक है, इन तीन तरीके से क्षेत्र को बांटा गया। प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? पहली पार्ट ए या फिर भाग क्या है, इसमें 9 राज्य रखे गए, 9 क्षेत्र रखे गए। बी में 9, सी में 10 और पार्ट डी में 1। टोटल पूछ लेगा कि भारत इस समय भारतीय संविधान में भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणियों में रखा गया, तो 4 में। टोटल कितने राज्य थे उस समय? 29। ओके, अब देखो आगे पढ़ेंगे। एक धरा आयोग आया। धरा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस SK धर। याद रखिएगा इसके बारे में। प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, इसी धरा आयोग को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया कि भारत में प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, जो प्रथम भाषाई आयोग आया वो कौन सा था, तो वो बताएंगे धरा आयोग। ये रिपोर्ट लेके आया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता देखी जाए, इससे असंतोष फैल गया इन दोनों बातों से लोगों में, क्योंकि उस समय भाषा के आधार पर लोग विभाजन चाहते थे, क्योंकि भारत में आप लोगों को पता है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी का सोल्यूशन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? JV समिति। जैसे जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारमैया। इसका काम था धरा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, लेकिन इनके विचारों से भी जनता सहमत नहीं हुई और जनता में असंतोष फैला। इसके बाद फजल अली आयोग आया, जिसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और इसमें अन्य सदस्य कौन थे? HN कुंज, हरदीनाथ कुंज और KM पणिकर, जिन्हें हम कवलम माधव पणिकर भी कहते हैं। इसका गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 में और इसकी रिपोर्ट कब आई? 30 सितंबर 1955 में। इसमें क्या क्या बातें कही गई, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? देश की एकता और अखंडता का। दूसरा, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता का। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का। चौथा, लोक कल्याणकारी योजनाओं का। इसकी सिफारिश पर 1956 में जो भारत के 4 संविधान में भारत का जो 4 भागों में बांटा गया था, उनको खत्म कर दिया गया और अब भारत में 16 प्रांत और 3 यूटी होंगे। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। इसके तहत कहा गया कि 14 राज्य और 6 यूटी होंगे। तो इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बन चुका था? वो बन चुका था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना और कब बना। ये बना आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। और इसी के तहत 1960 में मुंबई का पुनर्गठन हुआ। इसमें जो मराठी भाषा क्षेत्र थे उससे महाराष्ट्र की स्थापना हुई और जो गुजराती भाषा क्षेत्र थे उस क्षेत्र को गुजरात कहा गया। भाषा के आधार पर सेकंड राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। और थर्ड गुजरात। 1961 में दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से आज़ाद करवाई गई। 1961 में गोवा को अपने अधीन में लिया पुर्तगालियों से और इन्हें यूटी का दर्जा मिला। ओके, 1962 में पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल, इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर एक पांडिचेरी यूटी बनाया गया। ठीक है, जो फ्रांस से कब आज़ाद हुआ था? कब? 1954 में। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अस्तित्व में आया, जो असम की नागा पहाड़ियाँ और त्वेंगसवांग क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था। ये भारत का 16वां राज्य था। और इसके बाद 1966 में सहयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। इसमें पंजाब को रखा गया पंजाबी भाषा के आधार पर। हरियाणा को हिंदी भाषा के क्षेत्र के नाम पर अलग किया गया। और इस कौन सी समिति थी इसमें? हुकुम सिंह समिति। ठीक है, आप पूछ लें कि किस आयोग की रिपोर्ट पर बना, तो आप बताएंगे शाह आयोग की। और समिति हरियाणा कौन सी समिति के तहत बना? तो बना हुकुम सिंह समिति। ठीक है, हरियाणा भाषा के आधार पर अलग होने वाला 4th राज्य बना। भारत में भाषा के आधार पर केवल 4 राज्य अलग हुए हैं। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा गुजरात और चौथा हरियाणा। और इसी पंजाब पुनर्गठन नियम के तहत जो पंजाब पुनर्गठन हुआ उसमें हिमाचल प्रदेश यूटी बना और 1971 में पूर्ण रूप से राज्य बना था। 1966 में तो यूटी बना और 1971 में पूर्ण रूप से राज्य बना। और इसी समय जो चंडीगढ़ यूटी है इसका अस्तित्व सामने आता है।
1969 में जो असम का मेघालय पहले भाग हुआ करता था उसे एक उपराज्य का दर्जा दे दिया गया। और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना देखी जा सकती है। इसे फुल स्टेट बना दिया गया मेघालय को, जो पहले उपराज्य हुआ करता था। पहले इस क्षेत्र को नेफा नाम से जाना जाता था, ठीक है, जो भी ये क्षेत्र था। और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम था, इसको नेफा नाम से जाना जाता था। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर 1974 में सिक्किम की स्थापना, 1975 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये 22वां राज्य बना था आर्टिकल 2A के तहत। और संशोधन कौन सा था? 36वां, याद रखिएगा। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का अस्तित्व सामने आया। 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों बने। छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से। उत्तराखंड पहले जिसको उत्तरांचल कहा जाता था, 2007 से उत्तराखंड कहा गया, ये अलग हुआ यूपी से। और झारखंड अलग हुआ बिहार से। इनकी स्थापना याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ की, ये 26वां राज्य बना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, ये 27वां राज्य बना। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। इसके बाद जो हम लेटेस्ट राज्य पढ़ते हैं वो कौन सा था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। कहाँ से अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर। और इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटी बना दिए गए। इसके बाद देखो 26 जनवरी 2020 को दमन, एवं दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। ये दोनों अलग अलग यूटी हुआ करते थे पहले, इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। अब भारत में कितने यूटी और कितने स्टेट हैं? भारत में स्टेट की बात करें तो 28 और यूटी की बात करें तो 8। ओके, एक इस नाम को याद रखिएगा आप, इरोल शर्मिला। भारतीय इतिहास में या फिर पूछे सबसे लंबी जो हंगर स्ट्राइक किसने रखी थी, भूख हड़ताल किसने रखी, तो वो मणिपुर में इरोम शर्मिला। कब से कब? 2000 से 2016 तक। तो किसके खिलाफ थी? जो अफसपा AFSPA एक्ट था 1958 का, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था, इसके खिलाफ। ये एक्ट हमारे जो पूर्व के जो भी जितने भी स्टेट थे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के, उन्होंने आर्म्ड फोर्स को एक स्पेशल पावर दी गई थी, इनके खिलाफ था। पोटी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। और भूख हड़ताल की इन्होंने कब से कब तक? 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 1952 में। और 58 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके 4 दिन बाद इनकी मृत्यु 15 दिसंबर को ही नेहरू ने ये घोषणा की कि हम एक नया राज्य बनाएंगे भाषाई आधार पर। और इनका टाइटल कौन सा है? अमरजीवी। ओके, ये गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जो मद्रास हिस्सा था, जिसे बाद में हम आंध्र प्रदेश नाम से जानते हैं या फिर तमिलनाडु, ये सारा हिस्सा पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसके 13 जिलों का गठन हुआ कब? 1 अक्टूबर 1953। अब देखो पार्ट सी में रखा गया हमारे देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र को। इसमें कितने टोटल क्षेत्र थे? 10। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य क्षेत्र जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। पार्ट डी, इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया था, जिस पर इसका अधिकार हुआ एक तरह से। यहाँ पर कौन प्रमुख होता था? उपराज्यपाल, ठीक है। भाग क्या है इसमें? असम, बिहार, बॉम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल। इसमें निर्वाचित विधायिका होगी इन क्षेत्रों में, प्लस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल होगा। जो अंडमान निकोबार था उसमें तो उपराज्यपाल होगा। इसके बाद जो भाग के क्षेत्र थे उसमें निर्वाचित विधायिका होगी और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल होगा। पार्ट बी, इसमें देशी रियासतों को रखा गया। कौन कौन सी रियासतें थी प्रमुख रूप से? हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, ठीक है। इसमें टोटल 9 क्षेत्र थे। इसमें इसके अलावा एक पेप्सू था जो आज के पंजाब का हिस्सा था, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब यूनियन। इसके अलग मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और प्रियाला। भाग बी या फिर भाग जो ख में जितने भी क्षेत्र रखे गए थे उनमें एक तो राजा प्रमुख होगा, जो वहाँ का राजा पहले देशी रियासत में राजा हुआ करते थे, उनका एक राजा प्रमुख होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, प्लस निर्वाचित विधायिका होगी।